वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फाइनली आज पेपर हम लोग को मिल गया, जो कि आज पेपर हिंदी का क्लास 10 का जो हुआ है सुबह वाले पाली में, उस पेपर को मैं सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। आइए देखते हैं। यह पेपर हमारे चंदौली जिला का है। क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और पेपर का लेवल कैसा रहा। तो पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा तो कठिन नहीं रहा और लगभग इजी टू मॉडरेट ही रहा। कोई कठिन प्रश्न नहीं थे, बच्चों ने अच्छे क्वेश्चन किए हैं। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दो सेक्शन में बटा हुआ है। पहला सेक्शन बहुविकल्पी है खंड अ में, तथा दूसरा क्या है वर्णात्मक प्रश्न है। आइए देखते हैं। जैसे खंड अ में दे दिया, क्या खंड अ में क्या है बहुविकल्पी प्रश्न। बोला है शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है। तो यानी शुक्ल युग का नामकरण आपको पता होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है सेवा सदन उपन्यास, इसको हम टिक कर लेंगे। सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं, तो सेवा सदन के उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसको हम टिक करेंगे कि कौन है, प्रेमचंद्र है। कौन है? प्रेमचंद्र है। तो सेवा सदन उपन्यास के लेखक प्रेमचंद्र है। क्या है? प्रेमचंद्र। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसे बच्चों ने अच्छे से किया है। शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है, यानी कि पूछा है कि कौन नहीं है। तो शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित कौन नहीं है, यानी कि जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हरे कृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं यह आपके शुक्ल युग के नाटककार नहीं है। तो ये ऑप्शन मेरा 4 नंबर सही हो जाएगा। आप लोग अपना पेपर को मिलान कर लीजिए ताकि जो भी आपकी त्रुटियां हों आपको यहीं पे दूर हो जाए और अपना अंकन कर लें आप। चौथा नंबर है प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है। क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। कौन है? हरिवंश राय बच्चन का बहुत ही महत्वपूर्ण यह रचना है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है। तो यात्रा साहित्यकार कौन है? इसमें से ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन। क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ से सही हो गया। छठवां नंबर रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। रीतिकाल के क्वेश्चन नंबर 6 भूषण जो हैं रीतिकाल के, क्या भूषण रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। क्या? यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो यहाँ से आप लोग इसको टिक करके अपना क्वेश्चन का आंसर मिला लीजिए ताकि आपका कोई समस्या न रह जाए और आप निश्चिंत हो जाएं कि हमारा प्रश्न के मार्क्स कितने आ रहे हैं। जैसा कि दिया है क्वेश्चन नंबर 7 रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है। तो रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? केशव दास हैं। दोस्तों कल का जो मैंने ऑप्शनल वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला बनाकर आप लोग को वीडियो सेंड किया था उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके फंसे हुए हैं। जैसे में केशव प्रसाद वाला फंसा है, ठीक है ना, हरिवंश राय बच्चन वाला फंसा है, बहुत सारे क्वेश्चन फंसे हैं। तो इसलिए इस हमारे चैनल पे जरूर जुड़े रहें हमारे चैनल से और वीडियो जो भी आए उसे आप देखते रहें। 7 नंबर का हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 पे चलते हैं। तो 8 पे क्या है देखिए, प्री प्रवास किसकी रचना है। तो प्री प्रवास किसकी रचना है दोस्तों? तो प्री प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिशौद की रचना है। किसकी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। 9 नंबर राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हमारे सूर्यकाठी निराला जी हैं। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में कौन प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है। तो प्रगतिवादी युग के कवि कौन नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर मेरा डी सही हो जाएगा, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी प्रगतिवादी के युग के कवि नहीं हैं। और क्वेश्चन में मैंने कल वीडियो जो बनाया था उसमें से क्वेश्चन दिया भी था और ये पेपर में आया हुआ भी है, इसलिए आप लोग मेरी वीडियो को ज़रूर देखा करिए, बिना देखे मत जाया करिए, ताकि आपको जो भी कुछ न कुछ प्लस पॉइंट आपको पेपर में मिलेगा ही। हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है मैंने कल भी पढ़ाया था आप लोगों को, ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस दोनों में बताया था, इसलिए हास होगा, इसका हास होगा। मनहु मानो क्वेश्चन नंबर 12 में मनहु मानो जनहु जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रयुक्त होते हैं। दोस्तों तो यह हमारा उत्प्रेक्षा में है, जो कि मैंने बताया था, ये भी क्वेश्चन वहीं से आया हुआ है। नहीं तो वीडियो का लिंक मैं इसमें डाल देता हूँ, आप वहाँ से देख लीजिए, सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। 30 नंबर लिखकर लोहित लेख डूब गए दिन मणि अहा
व्योम सिंधु सखी देख, तारक बुद्ध बुद्ध दे रहा, उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है। तो हमको छंद की पहचान करना है दोस्तों। तो इसमें हमारा क्या होगा, सोरठा होगा कि दोहा होगा कि रोला होगा कि बरे होगा। तो इसमें आपका सोरठा होगा। क्या होगा, सोरठा होगा। तो यहाँ से इसको आप सही कर लेते हैं। फिर हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा से टेढ़ा हो गया है। क्या, उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो गए, तुरंत उपदेश या उपनाम उपवन में मार देंगे, लेकिन बोला है कि नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन ऊपर हो जाएगा। क्या, ऊपर ही नहीं बन सकता, और बाकी तीनों तो बन ही सकते हैं। 15 नंबर पे आइए। देखिए दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ। बहुत से सारे बच्चों का यह प्रश्न गलत हो गया होगा, ताकि हमने समझाया था, पहले ही समझा दिया था कि ऐसे प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे ने निक मारा होगा, लेकिन नहीं, निक न होकर एक हो जाएगा दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आप अपने गलतियों को सुधार सकते हैं, लेकिन जो हुआ सो हुआ। आप होपलेस न होइए और आगे का पेपर जो है उस पर आप फोकस करिए। त्रिवेणी में कौन सा समास है। त्रिवेणी मैंने बताया था, कल भी बताया था कि अगर मैथमेटिकल अक्षर से कोई भी समास का नाम देता है तो हमेशा क्या होता है, द्विगु समास होता है। क्या होता है, द्विगु समास होता है। इसलिए ये द्विगु आपका सही हो गया। इसके बाद है निम्नलिखित में गंगा का पर्यायवाची नहीं है। देखिए यहाँ भी क्वेश्चन फंसाने वाला काम किया है बोर्ड ने। यहाँ पे बच्चों को गुमराह किया है कि निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे सोचेंगे गंगा का पर्यायवाची है तो तुरंत भागीरथी पर टिक कर देंगे, लेकिन नहीं, भागीरथी भी गंगा का पर्यायवाची होता है, सूर्य सरिता भी गंगा का पर्यायवाची होता है, देव नदी भी गंगा का पर्यायवाची है, लेकिन इसमें से कालिंदी जो है गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए दोस्तों कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके बाद ही आंसर दीजिए, नहीं तो आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, इत्यादि का सही संधि विच्छेद बताइए। कल के क्वेश्चन में मैंने पढ़ाया था इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, इति धन आदि क्या होगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, इति धन आदि बराबर इत्यादि। देखिए ये भी मैं कल बताया था, फल शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप है। कैसे होगा, जो भी हमारे बच्चे ऑफलाइन हमसे पढ़ रहे थे उन सब बच्चों को ये सब सारे क्वेश्चन हम करवाए थे। एकदम गलत करें, तुरंत फलेन पर टिक कर देंगे, लेकिन फलेन होगा कि नहीं होगा ये कैसे पता चलेगा। तुरंत यहाँ देखिए कि बहुवचन के रूप में पूछा है। क्या, बहुवचन के रूप में पूछा है, तो बहुवचन में न होकर अगर ये एक वचन में पूछता तो फलेन होता, लेकिन बहुवचन के रूप में पूछा है तो क्या हो जाएगा, फलय होगा, क्योंकि फलेन फलाभ्याम फलय होता है। क्या होता है, फलेन फलाभ्याम फलय होता है। इसलिए मेरा ऑप्शन ये वाला सही होगा, न कि सी ऑप्शन सही होगा। इसलिए बहुत सारे बच्चों का गलत हो गया होगा, आप लोग इसे मिला लें। हस्तु धातु रूप का वचन एवं पुरुष बताइए। हस्तु, हस्तु कौन सा धातु रूप का वचन है, तो जो जिसको पट का अगर याद है तो उस हस का भी याद होगा, तो उसी अकॉर्डिंग ये बना लेगा। तो हस्तु एक वचन और प्रथम पुरुष में आएगा। क्या आ जाएगा, एक वचन और प्रथम पुरुष में आएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन 20 क्वेश्चन थे, आप लोग मिला लीजिएगा कि किसका कितना सही है। उसके बाद तो आपका जो वर्णात्मक प्रश्न है उसमें से भी क्वेश्चन जो है वो कहाँ से है मैं सबको अभी आपको बता दे रहा हूँ। और जो मैं कल वीडियो बनाया था उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, अब खंड ब में हुबहुब क्वेश्चन फंसा हुआ है मेरे कल के वीडियो से, इस जो कि अभी मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं डाल दे रहा हूं, ताकि आप वहां से देख सकते हैं कि कितना हुबहुब क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन यही फंसा हुआ है, ताकि आगे वाले पेपर में आप मेरे वीडियो से, मेरे चैनल से जुड़कर आप अपनी तैयारी को एक बेहतर ढंग से बनाकर परीक्षा में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आइए देखिए, मैंने कल यही ठीक एकदम यही डलवाया था, वीडियो बनाकर डाला था। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा होती है, जैसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। क्या है, खजाना मिल गया है दोस्तों। तो इस विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। तो इसका आप देखिए दोस्तों, यही कल मैं वीडियो में डाला था, लेकिन यही देखिए आ भी गया। इसलिए आप मेरे चैनल से जरूर जुड़िए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई भी मैं वीडियो इंपॉर्टेंट डालूं तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन दोस्तों है। देखिए, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है,
एक मित्र मिल जाए तो उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास मित्र जीवन की एक औषधि है। सेम टू सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे दोस्तों। संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगर आप लिखे होंगे तो आपका 2 नंबर पक्का है, और जैसे मैं कॉपी पर लिखा हूँ, अगर आप लिखे होंगे तो आपको 6 नंबर भी कोई देने से हिचकिचाएगा नहीं। आपको इस तरीके से 6 नंबर आप प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आप जितना हो सके अच्छे से अच्छे राइटिंग और अच्छे तरीके से सही सही लिखने की कोशिश करें। अगर अब भी आपका पेपर सही नहीं गया है तो आने वाले पेपर में आप इसे सुधार करें। कैसे आपको लिखना है दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ। इस तरीके से आप अच्छे से अच्छे कॉपी लिखेंगे, उतना ही अच्छे आपको मार्किंग नंबर में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आप अच्छे से कॉपी को लिखें। जो प्रश्न आए थे एक ही खंड करना था तो मैंने पहले का कर लिया। जो व्यक्ति जिसको दूसरा आया होगा वो दूसरा किया होगा। इसके बाद मैं तीसरे प्रश्न पे आता हूँ कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश यानी कि पद से क्वेश्चन आया। जैसे में आपको कुछ भी नहीं आता है तो कैसे पकड़ेंगे? तो देखिए, उधो मन न भय 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को अवरोधे ईस, इंद्री शीतल भई केशवन बिन ज्यो देहि बिन शीस, आशा लाग रहित तन श्वासा जीव ही कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। देखिए, सूर नाम जैसे ही दे दिया हम यहाँ से पकड़ लेंगे कि ये कौन लिखा है। सूरदास लिखे हैं। उसके बाद हम इसका पाद्यांश लिख लेंगे। आप लोग लिखे भी होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे पाद्यांश आपको दिखाता हूँ कैसे पाद्यांश लिखा जाता है। तो पद्यांश लिखने के लिए आप लोगों को पहले बस गद्यांश और पद्यांश का आपका अंतर आना चाहिए। देखिए, इसका कैसे लिखा जाता है। जैसे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता संत सूरदास जी हैं। बस इसी तरह से लिख के जो प्रसंग है जो दिया गया है जिसके बारे में, उसके बारे में लिख लेंगे और व्याख्या इस रेखांकित की व्याख्या हम कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसका भी मुझे अनुवाद लिखने के लिए संदर्भ चाहिए। तो सबसे पहले देखिए कि वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी। तो मैंने बताया था जैसा वो आपको वाराणसी नाम देते ही आप पकड़ लिए कि यह वाराणसी पाठ से लिया गया है। इसलिए इसका भी अनुवाद हम लिख लेंगे। तो अनुवाद लिखने से पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा? संदर्भ लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत संस्कृत खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति, या फिर न लिखकर हम लिखेंगे वाराणसी नामक पाठ से उद्घृत है या फिर लिया गया है। उसके बाद इसका अनुवाद हम लिख लेंगे। आप लोग इसके लिख लिए होंगे अच्छी तरीके से। दूसरी चीज़ है कि क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करें। तो व्याख्या करना है तो कैसे करेंगे? तो इसको व्याख्या करने का 2 क्वेश्चन दिया है। आपको दोनों क्वेश्चन में किसी एक क्वेश्चन को करना है। तो इस आप कर सकते हैं। मान हित्वा प्रियो भवती, क्रोध हित्वा न सोचती, काम हित वर्धना भवती, लोभ हित्वा सुखी भवेत्। यह क्या है? यक्ष जो प्रश्न करते हैं किससे? युधिष्ठिर से। वहाँ से जीवन सूत्राणी के पाठ से लिया गया है। यहाँ से आप संदर्भ और प्रसंग लिखकर आप इसका अच्छे से उत्तर दे सकते थे। तो आप मैंने आशा करता हूँ कि आप लोग दिए भी होंगे। उसके बाद संदर्भ 5 नंबर देखिए कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि देखिए बहुत सारे दिए हैं। मुक्ति दूत दिया है, ज्योति जवाहर दिया है, अग्र पूजा दिया है, मेवाड़ मुकुट दिया है, जय सुभाष दिया है, मातृभूमि दिया है। लेकिन चंदौली जिला के विद्यार्थियों के लिए हमको सिर्फ पढ़ना क्या रहता है? तुमुल खंड काव्य पढ़ना रहता है। क्या? तुमुल खंड काव्य पढ़ना रहता है। यहाँ तुमुल खंड काव्य के आधार पर मेघनाथ का चरित्र चित्रण कीजिए। दूसरा दिया है तुमुल खंड काव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए। तो मैंने आपको कल बताया था कि तुमुल खंड काव्य के आधार पर मेघनाथ का चित्रण यानी कि खलनायक के बारे में बोला गया है। आप लोग अगर जो कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी लिखा होगा, और इसमें मेघनाथ के बारे में लिखना था। और तुमुल खंड का कथानक मतलब तुमुल खंड का भी किस कथा पे है? तो रामायण पे आधारित है, उसको आप लोगों ने लिखा होगा। उसके बाद
जीवन परिचय देखिए, जो मैंने बताया था वो भी जीवन परिचय आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आया है, आप लोग अच्छे से लिखे होंगे, 5 नंबर यहाँ से आपको मिल गए होंगे। उसके बाद जो थोड़ा बहुत कम बेसी भी लिखा होगा उसको भी नंबर दिया जाएगा, लेकिन सही पूरा कॉपी अगर भरे हैं तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, आप लोग सभी लोग पास हो जाएंगे। दूसरा है देखिए सूरदास, तुलसीदास को मैंने बोला था, तो सूर्य या तुलसी में किसी एक का तो आ ही जाना है, तो हर बार ही आता है। यहाँ से आपका 5 नंबर यहाँ से क्लियर हो गया दोस्तों। अब देखिए अपनी पाठ्य पुस्तक से मैंने बार बार कह रहा था कि एक श्लोक आप लोग याद रखिएगा, 2 श्लोक जो एक ठो आएगा एक ठो नहीं आएगा। आप 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामये सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यह क्वेश्चन को मैं बार बार रिपीट करता रहा, आप लोग लिखे भी होंगे। अब हो गया निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर दीजिए। कुत्र मरणम मंगलम भवति पुराजकेन स युद्धम अकरोध ज्ञान कुत्रम संभवते अस्मा। इस चारों में से किसी 2 का उत्तर देना था, आप लोग दिए होंगे। और सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है, मैंने बोला था कि सब कुछ करने के बाद हमको हमारा निबंध नहीं छूटना चाहिए। तो निबंध में क्या है कि आप 2-3 पेज आराम से लिख सकते हैं। विज्ञान क्या है, वरदान है या फिर अभिशाप है। तो विज्ञान अगर देखा जाए दोस्तों तो एक तरह से वरदान है तो दूसरे तरह से अभिशाप है। विज्ञान ने हमको बहुत कुछ दिया है, लेकिन विज्ञान ने हमसे बहुत कुछ छीना भी है। इस प्रकार आपने बहुत कुछ लिखा भी होगा। बेरोजगारी की समस्या और समाधान, तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है और इसका समाधान आप समझ सकते हैं, लिखे होंगे। जल है तो कल है, यानी कि जल अगर नहीं रहेगा तो हमारा जीवन आगे की नहीं रह सकती है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, अगर विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व नहीं है तो विद्यार्थी कुछ भी नहीं कर सकता है। अनुशासनहीन होने का कारण वो किसी भी काम को अंजाम नहीं दे सकता है। इस प्रकार मैं इस वीडियो को एंड करता हूं, और जो भी प्रश्न आए थे सबका मैंने उत्तर आपको बता दिए। और जो लोग क्वेश्चन को किए हैं और पूरे कॉपी को भरे हैं तो टेंशन ना लें, आप लोग सब लोग पास हो जाएंगे। और अभी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। मैथ के सारे वीडियो मैं आपको अपलोड कराऊंगा इस पर, और करने के बाद आप लोग उसको देखिएगा और मैथ में अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।